हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी सीटेट की इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे एक इजी ट्रिक के साथ, ताकि समझने के बाद इसको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो तीनों टर्म्स हैं वो हैं होमोनम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम होमोनम्स कर रहे हैं। होमोनम्स में हम जो ईजी ट्रिक है इसमें लर्न करने की वो ये है कि आप इसको एक एग्जाम्पल से लेके चलें। आप एक एग्जाम्पल कोई भी अपने माइंड में रखें जिससे आपको वो पूरी डेफिनेशन याद आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप दो वर्ड देख रहे हैं, डॉग बाग और ट्री बाग। ठीक है, हमें पता है कुत्ते जो है भौंकते हैं उसको भी बाग कहते हैं। ट्री की भी एक बाग होती है, टहनी होती है, उसको भी बाग कहा जाता है। मतलब दोनों जो ये वर्ड आप देख रहे हो बाग बाग, ये इनकी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इनके मीनिंग अलग है। ऐसे वर्ड्स जिनमें तीनों विशेषताएं हैं उनको हम होमोनम्स कहते हैं। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं। तो आप सिर्फ ये एग्जाम्पल अपने माइंड में रखें जिससे आपको होमोनम्स की तीनों बातें, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है कि होमोनम्स की क्या चीज़ सेम है, क्या चीज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो तो आप एक एग्जाम्पल से इसकी तीनों बातों को याद कर सकते हैं। और इसके अलावा एग्ज़ाम में कई बार एग्जाम्पल्स भी पूछ ले जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने होगा तो हमें पता होगा कि ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग डिफरेंट है बट उनकी स्पेलिंग सेम है और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। ऐसी नदर एग्जांपल देखें तो बैट फ्लाइज और बैट बॉल, जो चमगादड़ें हैं उड़ती हैं और बैट बॉल हमें पता ही है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें भी जो बैट है इसमें स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो ये दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं? होमोनम्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसी नेक्स्ट है हमारे पास होमोफोन। होमोफोन्स के अंदर हमारे पास अगर एग्जाम्पल लेके चले तो इसमें कहा गया राइट सेट और राइट डाउन। राइट सेट में राइट और जो इसका जो राइट है, मतलब लिखने वाला जो राइट है और कहने वाला सही वाला जो राइट है, दोनों में स्पेलिंग्स डिफरेंट है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे पास स्पेलिंग्स डिफरेंट हो गए बस। ठीक है, अदरवाइज बाकी चीज़ें सेम है, मीनिंग डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होगी। अनदर एग्जाम्पल देखें तो आई वॉन्ट टू गो एंड आई वॉन्ट दिस टू। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा आई वॉन्ट दिस टू। मतलब दोनों में हमें पता है कि क्या डिफरेंस है, मीनिंग डिफरेंट है इसके और इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। तो दोनों ही चीज़ें क्या होंगी हमारे पास? होमोफोन्स होंगे। ऐसे वर्ड्स जिनमें ये तीनों चीज़ें होंगी उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। फिर है हमारे पास होमोग्राफ। होमोग्राफ के अंदर अगर एग्जाम्पल लेके चले तो हमारे पास है क्लोज डोर और कम क्लोज। ठीक है, यहाँ पे क्लोज एक के पीछे जेड आता है और एक क्लोज के पीछे क्लोज एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप ये वाला एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखें। ये इजी है। आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, मैं रहता हूँ, और लाइव टेलीकास्ट। ठीक है, लाइव टेलीकास्ट मतलब कि प्रेजेंट के अंदर वो चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे लिव और लाइव, ठीक है, दोनों में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है? स्पेलिंग्स सेम है, मीनिंग भी अलग है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है लेकिन स्पेलिंग सेम है। ठीक है, और हमारे पास मीनिंग भी डिफरेंट है। अगर तीनों की कॉमन बात करें तो तीनों में मीनिंग तो डिफरेंट हमेशा आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोनाउंसिएशन है वो इसके अंदर सेम होती है और होमोफोन्स के अंदर सेम होती है। तो मेन इसकी जो ट्रिक है, आप कंफ्यूज नहीं हो एग्ज़ाम टाइम में, वो यही है कि आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को अपने माइंड के अंदर रखें। ये एग्जाम्पल्स अगर आपके माइंड में, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास स्पेलिंग्स जो है दोनों की सेम है, यहाँ पे भी सेम है, पर इन दोनों इसमें डिफरेंस क्या है? हमारे पास प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग चाहे सेम हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है। और ये तो है ही अलग। इसकी पहचान तो हम ईजिली से कर सकते हैं होमोफोन्स की, क्योंकि जब हमारे पास दोनों ही क्या कहते हैं वर्ड्स हैं, उनके स्पेलिंग डिफरेंट होंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये होमोफोन्स है। ठीक है, तो अभी हम कुछ इसके एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे हम प्रैक्टिस कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहले, तो पहले आप एग्जांपल्स अपने माइंड में ले आए। फर्स्ट जो होमिनम्स है उसमें हमारा जो एग्जांपल है वो बाग बाग का है। और जो हमारे पास, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल अपने माइंड में रख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए ट्रिक बता रही हूँ। सेकंड जो होमोफोन्स है उसका एग्जांपल है राइट एंड राइट, और थर्ड जो है हमारे पास उसका एग्जांपल है हमारे पास लिव एंड लाइव। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि द वर्ड दैट प्रोनाउंस द सेम एज द वर्ड लाइक द अनदर वर्ड, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, बट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग, स्पेलिंग्स डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल को सामने लाएं, देखिए कि किस में हमारे पास प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस है और मीनिंग जो है वो भी सेम है।
मीनिंग जो है वो भी डिफरेंट है। मीनिंग तो तीनों में ही डिफरेंट रहते हैं। स्पेलिंग अगर देखा जाए, आप तीनों एग्जाम्पल को सामने लाएं, बाक बाक, राइट राइट और लिव एंड लाइव, तो जो स्पेलिंग आती है डिफरेंट वो आती है इन चारों में से किस में से आएगी, वो है होमोफोन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राफ इज। होमोग्राफ का एग्जाम्पल बताना है, तो मतलब होमोग्राफ से हमें याद आना चाहिए लिव एंड लाइव। लिव एंड लाइव अगर हम अपने सामने लेकर आएँ तो ये कौन सी 3 बातों को सेटिस्फाई करते हैं, वो होमोग्राफ होते हैं। एक तो दोनों की स्पेलिंग जो है वो सेम है, ठीक है, दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है, कि लिव है कि लाइव है, डिफरेंट है, और दोनों की जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट जगह यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों बातों को इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल सेटिस्फाई करता है, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन नंबर 1 देखें तो उसमें आता है हमारे पास फ्लावर एंड फ्लावर। फ्लावर एंड फ्लावर में सबसे पहली कंडीशन ही कट हो जाती है कि दोनों की जो स्पेलिंग्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन हमें जो स्पेलिंग्स हैं वो सेम चाहिए। ऐसे ही अगर ऑप्शन नंबर आप सी भी देखें तो उसमें भी स्पेलिंग डिफरेंट हो जाती है, तो इसको सबसे पहले ही काटा मार दें कि ये तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी में सूट सूट और डी में है हमारे पास बेस एंड बास, तो ये जो है ऑप्शन क्या सेटिस्फाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है सूट और सूट का, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सूट और सूट सेम जा रही है, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट चाहिए। ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। एक है बेस, दूसरा है बास। बेस क्या होता है, हमारे पास जो स्वर यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको बेस कहते हैं, और बास जो है ये एक फिश से रिलेटेड होता है बास। तो इसके अंदर जो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, स्पेलिंग भी सेम है और मीनिंग भी डिफरेंट है, तो तीनों बातों को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमेशा जो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता या प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं पता होती कि इसकी सेम ही है या डिफरेंट रहेगी, उस केस में आप जो है चारों ऑप्शंस पे जाएं, क्योंकि बहुत बार ऑप्शन जो ऐसे ही कट हो जाते हैं, कुछ कुछ बातों को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। फिर जो आपको मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आपको लगता है आप चेक करके देखिए, क्योंकि इसमें हमने बहुत बार ये सूट सूट वर्ड जो है वो सुने हैं दोनों, कि सूट क्या होता है और कौन सी चीज़ सूट कर रही है, तो वो चीज़ें हमें पता है कि सेम ही प्रोनाउंसिएशन से हम बोलते हैं, तो डेफिनेटली जो रह गया वो 4th ही रह गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन वुड नॉट बी। इनमें से चारों में से कौन सा होमोफोन का एग्जाम्पल नहीं है हमें बताना है। तो सबसे पहले होमोफोन को सामने ले आते हैं, होमोफोन की कौन सी 3 कंडीशंस जो हैं होनी चाहिए। तो होमोफोन से अगर हमें याद आता है हमारा जो एग्जाम्पल था वो था राइट एंड राइट। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल अपने माइंड में रख के चल रहे हैं। तो ये क्या, इसके अंदर क्या 3 बातें हमें याद आती हैं इसको देख के। एक तो स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है राइट और राइट की, लेकिन मीनिंग जो है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमें स्पेलिंग सबसे पहले देखने की कौन सी कोई है ऐसा जिसकी स्पेलिंग सेम हो, ताकि हम उसको कट कर सकें। तो यहाँ पे जो है सबकी स्पेलिंग जो है वो सेम है। ठीक है, तो चारों ही होमोफोन हो सकते हैं, और वैसे भी हमें वो बताना है जो होमोफोन नहीं है। तो यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो अलग ही है, तो इसलिए हम कोई भी बात नहीं कर सकते। जो सेकंड चीज़ है वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन किसकी सेम नहीं है वो हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि जिसकी सेम है वो तो होमोफोन होगा ही, तो हमें होमोफोन नहीं बताना है, ना कि जो होमोफोन है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर एग्जांपल लेके चले वो है हमारे पास बियर एंड बेर, राइट, बियर एंड बेर। जो भालू वाला बियर होता है उसको हम बेर से प्रोनाउंस करते हैं। अलाउड और अलाउड सेम प्रोनाउंसिएशन है, नो और नो सेम प्रोनाउंसिएशन है, मीट और मीट सेम प्रोनाउंसिएशन है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बियर एंड बेर, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है, तो ये जो है होमोफोन नहीं है। बाकी तीनों जो है ये होमोफोन के ही एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे वुड नॉट बोला था, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है होमोनम्स हैव। जो हमारे पास होमोनम्स होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, इनमें से एक आंसर हमें बताना है। डिफरेंट स्पेलिंग्स होती हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है, डिफरेंट मीनिंग होती है या डिफरेंट साउंड होती है। अगर होमोनम्स की बात करें तो कौन सा एग्जांपल आपके सामने आ जाता है, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था बाक एंड बाक, राइट। अगर आपको याद आ गया हो तो ये आप कोई भी एग्जांपल एक अपने माइंड में रखें, उस एग्जांपल को लिखें और देखें कि वो कौन सी 3 बातों को मांग रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट बात होनी चाहिए कि उसकी स्पेलिंग्स जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती है। इसमें क्या चीज़ डिफरेंट होता है, इसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। बाक एंड बाक प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तो यहाँ पे आप देखो वो डिफरेंट मांग रहा है कि क्या होमोनम्स में डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट यहाँ पे सिर्फ मीनिंग है,
ठीक है, ना कि स्पेलिंग्स भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन, साउंड सब सेम है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।